Hi. हेलो। तो बोले घर पे भी मास्क एंड या दिस This इज अ is गुड a साइन safety एक्चुअली। message for all the viewers up here. एग्जैक्टली। ऑल ऑफ यू पीपल जो लोग देख रहे हो, आप लोग इस चीज को फॉलो करो, घर पे रहो, सेफ रहो एंड मास्क का Exactly. इस्तेमाल करो अगर बाहर जा रहे हो तो, Right. एंड डोंट ट्रैवल टू मच। ओके राजा दा। थोड़ा सा हट के। कोरोना एंड द अनफॉर्चुनेट थिंग इज माय फादर इज अ डॉक्टर टू। ओके, एनीवेज राजा दा, लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट वी आर हियर फॉर। I know you as an event manager. I know you. You are a wonderful singer. I know you. You have an avid knowledge about music. और आप बहुत अच्छे म्यूजिशियंस भी हैं कुछ कुछ चीज जगहों पे. Now I want to know how DJing happened to you. पिंकी, अगर इफ इट कम्स टू डीजेइंग, मैं सबसे पहले एक चीज बताना चाहूंगा। डीजेइंग इज प्रॉब्ली, मैंने मेरा जिंदगी में अभी जितना साल भी हुआ है प्रोफेशनल करियर में, इट इज ऑलमोस्ट लाइक अराउंड 16 to 20 years। देखते देखते हो गया। कॉलेज के बाद ही मैंने अपना प्रोफेशनल करियर कॉलेज डेज में रहते हुए शुरू किया। मतलब होता है ना, कॉलेज में कुछ बच्चे होते हैं जो पढ़ाई बहुत अच्छा करते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं जो कैंटीन में टाइम पास करते हैं और उनमें दूसरा कुछ करने का कीड़ा रहता है। तो मैं उन स्टूडेंट में था जिनके दिमाग में कुछ दूसरा कीड़ा था कि पढ़ाई शायद मेरे लिए नहीं है। जितना करना है तो उतना करना पड़ेगा, बट मेरे लिए पढ़ाई वढ़ाई मेरा बस का नहीं है। सो उसी समय से काफी सारे चीज में दिमाग गया, एंड ऑल आर्टिस्टिक थिंग्स दैट केम इन माय माइंड। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू शेयर, बहुत सारे जगह में लोग बोलते हैं कि हालांकि आज के दिन में वो प्रैक्टिकल नहीं है, बट मैं फिर भी शेयर करना चाहता हूँ कि लोगों का होता है हेरिडिटरी। कोई किसी का पापा था, किसी का मम्मी था, किसी का बहन, किसी का समवन into music or some other professional career like this। मेरे फैमिली में ऐसा कोई नहीं था जो आर्टिस्टिक कैरियर में कभी प्रोफेशनली था। बट आई somehow came in this profession, and as per concern with DJing is probably मैं और एक चीज बताना चाहूंगा कि मैं आई ट्रैवल फ्रॉम कैलकाटा ऑलमोस्ट 20 years बैक टू उड़ीसा। शुरुआती दिन पर मैं पहले 1-2 साल आई वॉज नॉट अ डीजे, but later on I started DJing as a passion। I took up DJing as a passion, एंड वो पैशन रहते रहते किस दिन वो पैशन प्रोफेशन हो गया, वो शायद मेरे को भी पता नहीं। सोचा था इट वाज अ लव फॉर म्यूजिक, बिकॉज ब्लड स्ट्रीम में वो म्यूजिकल थिंग तो था ही शुरू से। बट प्रोफेशन कब हो गया पैशन से, वो एक तब पता चला जब व्हेन आई स्टार्टेड अर्निंग आउट ऑफ दैट पैशन टर्न टू बी प्रोफेशन। तो दादा कितने साल हो गए? लाइक मैं अब भी आपको देखती हूँ अपने शोज पे, जो अपना साथ में आपका शो होता है, इवेंट मैनेजमेंट आप कर रहे होते हो और उसमें आप डीजे भी होते हो। एंड ऐसा नहीं है कि एक यू आर वन ऑफ माय फेवरेट एज अ डीजे। सी आई एम सराउंडेड बाय लॉट ऑफ आर्टिस्ट बट आई लव द म्यूजिक दैट यू प्ले एंड दैट्स ऑलवेज ऑन पॉइंट। जो रिक्वायरमेंट है वो होता है। तो कितने साल एक्चुअली हो गए इस चीज को? कितने साल हो गए, कैन यू प्लीज रिपीट, किया कितने साल हो गया आते हुए? कितने साल हो गए एज अ आई डीजे स्टार्टेड यू आर परफॉर्मिंग? समथिंग अराउंड, लाइक अगर मैं वैसे ही बोलो कि एज ए पैशन, आई स्टार्टेड समथिंग अराउंड 2001 और 2001-2 था तब व्हेन आई स्टार्टेड समथिंग लाइक दैट। देयर वाज अ बिग स्टोरी आल्सो। डीजेइंग का पैशन कैसा आया सडनली, तो उसका भी काफी सारा चीजें है जो बैकग्राउंड में है, या अचानक वाई। मुझे थोड़ा अब जिस्ट जरूर दे क्योंकि वो आप लोगों के लिए एंड इसी चीज के लिए है। तो मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा, इफ यू वांट टू नो कि वो कैसे ये कीड़ा डीजेइंग का आया दिमाग में। आई होप यू वांट टू नो दैट, राइट? यस आई डू वांट टू नो दैट। Okay, it was long back in 1999 or late 99 or 98।
जब मैं कभी अपने कोई प्रोफेशनल काम के सिलसिले में आई हैड बीन टू नेपाल एंड आई रिमेम्बर द प्लेस, इट वाज विराटनगर. Okay. So Biratnagar, I had been there for performance of a family, royal family, who were connected with the royal family of Nepal, the Golchas. तो उस टाइम मैं गया था नेपाल में नॉट एज ए डीजे. आई हैड बीन देयर फॉर सम अदर वर्क, बट वहां पे मैंने देखा था देयर वाज अ पर्सन हु वाज परफॉर्मिंग इन द पार्टी. उनका जो एक बर्थडे पार्टी था, और वो बर्थडे पार्टी में मैंने देखा एक परफॉर्मर है, एक आर्टिस्ट है, जो आके अपना टेबल में कुछ लगा के, कुछ सेटअप लगा के कुछ प्ले कर रहा है, लाइक ही इज डूइंग समथिंग, प्लेइंग, डूइंग सम गिग. और मेरे को लगा यार ये गजब का चीज है, एक ही आदमी इतना कुछ कर रहा है, पीपल आर डांसिंग, दे आर एंजॉयिंग. आई नेवर न्यू दैट वाज अ कॉन्सेप्ट ऑफ अ डीजे. आई एम टेलिंग यू समथिंग अराउंड 99 और 98 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. नेपाल से वापस आ गया उस टाइम. फिर मैंने उत्सुकता से पूछा भी था कि व्हाट इज दिस. तो दैट गाय वाज फ्रॉम मुंबई. आई डोंट रिकॉग्नाइज हु वाज ही. तो दिमाग में था यार ये समथिंग है जिसको डीजे कहते हैं. ओके, बिकॉज हमारे कंट्री में मैंने उसके पहले किसी को देखा नहीं था. आई वाज दैट टाइम आई वाज एट कोलकाता. तो उसके बाद आई स्टार्टेड वर्किंग विथ वन ऑफ द टॉप मोस्ट कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज इन आवर कंट्री, विच इज पेप्सी. पेप्सी के साथ मैं उस टाइम कोलकाता में निको पार्क में काफी सारा काम करता था, इवेंट रिलेटेड कुछ काम करता था. I had a friend of mine who was quite a reputed DJ of those time, DJ Sachin Marwa. So Sachin was one of my good friend. सचिन उस टाइम मैं देखा, सचिन निको पार्क में हम लोग डेली शाम को मिलते थे. मैं वहां पे जाता था दूसरा काम से, और सचिन वहां पे म्यूजिक प्ले करता था. तो मैं देखा अरे ये तो वही चीज है जो मैं नेपाल में देख के आया. और वहां पे वो एक टेबल लगा के ही वाज ऑन द स्टेज एंड ही वाज लाइक पुटिंग ऑन हिज हेडफोन, एंड दैट वाज रियली अ लुक ऑफ रॉक स्टार. अच्छा, गजब ये मेरे को लगा कि एक बंदा, एक आर्टिस्ट हु इज लाइक ही इज डोमिनेटिंग द स्टेज, ही इज, वो पूरा स्टेज में रूल कर रहा है एंड ही इज पुटिंग द म्यूजिक, पीपल आर डांसिंग, और क्या क्या हो रहा है. तो मेरे को बहुत अच्छा लगा यार कि एक आदमी, एक लड़का, एक परफॉर्मर, एक आर्टिस्ट, एक टेबल, और पता नहीं वो क्या क्या कर रहा है. सो मेरे को बहुत इंटरेस्ट लगा. तो आई हैड अ गुड फ्रेंडशिप. मैंने उसको बोला यार क्या करेंगे. सो ही टोल्ड दैट इट्स डीजिंग. आई एम अ डीजे, आई एम डूइंग, इट्स अ न्यू फॉर्म ऑफ आर्ट व्हिच इज डीजिंग. तब भी क्लियर नहीं हुआ. धीरे धीरे रैपो बनाया, मतलब वो थोड़ा थोड़ा ज्ञान बांटता गया, और आई लर्न कि अच्छा तो ये ऐसा होता है. आई गॉट सम टेक्निकल नॉलेज कि अच्छा ये ऐसा होता है. एंड ग्रेजुअली मैं थोड़ा टाइम भी अपना देता था कि देखता था कि अच्छा वो कैसे कर रहे हैं, और कैसे थोड़ा बहुत आइडिया लेने का कोशिश करता. समझो वो नाजान अनजान में मेरे दिमाग में वो कीड़ा घुस गया कि ये तो समथिंग लाइक वेर यू आर द बॉस ऑफ द स्टेज. ठीक है, तो वो शायद वहीं पे मेरे अंदर में वो इंजेक्ट हो गया था. उसके बाद लेटर ऑन आई केम डाउन टू उड़ीसा, एंड उड़ीसा में अगेन दैट वाज अ डिफरेंट फेज व्हेन आई सॉ द डीजिंग इन अ डिफरेंट फॉर्म एंड ग्रेजुअली स्टार्टेड. उसका भी एक कारण है. आई थिंक आई एम ऑडिबल टू यू ऑल्सो. Yes, yes, you are. ओके, सो उड़ीसा The में voice is clear. ओके, उड़ीसा में जब मैं आया, सो दैट टाइम आई हैड बीन टू वन ऑफ द सुपर प्रॉपर्टीज इन भुवनेश्वर. अच्छा, भुवनेश्वर, बाय द वे आई वांट टू शेयर दैट भुवनेश्वर में उस टाइम में हमारे यहाँ का कोई डीजेस उस हिसाब से नहीं था. देयर वाज नो प्रोफेशनल डीजेस. जो डीजेइंग होता था, रेगुलर डीजेइंग हो रहा है, डीजेस का शो हो रहा है, वो सब नहीं था. मैं एक दिन यहाँ का कोई होटल में था, और उस टाइम में मैंने देखा कि मैं लॉबी में बैठा था, बैठ के कोई काम कर रहा था या किसी के साथ बात कर रहा था. सडनली आई, मेरे कानों में आया कि कुछ लाउड म्यूजिक बज रहा है. तो मैं आउट ऑफ क्यूरियसिटी आई वेंट टू द ग्राउंड फ्लोर टू फाइंड आउट क्या चल रहा है.
तो मैं वहां जब गया, मैं वहां जाके देखा, दरवाजा खोला और देखा कि अंदर में म्यूजिक लगा हुआ है, लाइट्स ऐसे ऐसे ब्लिंक कर रहा है। अच्छा उस टाइम देखो, आज के दिन आई कैन टेक्निकली शेयर कि वो पार्केंस था, वो स्कैनर्स था या जो था, उस टाइम में मैं देखा लाइट्स ब्लिंक कर कलरफुल लाइट्स ब्लिंक कर रहा है। और देयर अ गाई, वो दूर में देख टेबल में खड़ा होके ही इज प्लेइंग द म्यूजिक। अच्छा मैं रिकॉग्नाइज किया ही इज द गाई हु इज प्लेइंग द म्यूजिक, बिकॉज़ देयर वाज अ हेडफोन। तो मैं तब उस टाइम कनेक्ट किया, अच्छा मैंने सचिन को देखा कि वो भी ऐसे हेडफोन लगा के म्यूजिक प्ले करते हैं, तो ही इज द गाई हु इज द डी। सो जब मैं अंदर गया और जाके वो टेबल तक पहुंचा, आई कुड सी वन ऑफ माई फ्रेंड्स, जो बाद में मेरे साथ बहुत अच्छा दोस्ती हो गया उनका, and he is one of the leading event managers in Odisha in later time. Are you talking about Sanu Rath? Yeah, correct. Yeah, correct. Is it? So Oh my God. That means all the yeah, leading event managers correct. were in मेरे DJ ख्याल too. से शानू भी अगर कभी सुनता है उनको भी खराब नहीं लगेगा, बट मैं देखा ही वाज देयर। तो मैं आई डिडंट डिस्टर्ब हिम, मैं वहां पे था, मैं देखा अच्छा ही वाज प्लेइंग विद अ सिंपल, अच्छा नाउ आई वुड लाइक टू टेक्निकली शेयर, ही वाज प्लेइंग विद नो डीजे कंसोल, एक नॉर्मल मिक्सर में वो म्यूजिक प्ले कर। मैं 15-20 आधा घंटा रहा वहां पे, आई डिडंट डिस्टर्ब हिम बिकॉज दे प्लेइंग द म्यूजिक, पीपल वर डांसिंग। मैं आधा घंटा बाद निकल के आ गया, और बाद में फिर मैंने क्या बात किया, गुफ्तगू हुआ, बातें शेयर हुआ उसके साथ, दैट इज अगेन अ डिफरेंट स्टोरी। मैंने बहुत कुछ बोला टू यू। So so from there it all started and दादा like you know what, मैंने जब आपका कल ये फ्लायर शेयर किया तो many a DJs I would really quote this कि जानते नहीं है कि is he the first DJ we had in Puri? Like yes, you guys don't even know. And certainly even Partho is listening to it. ठीक है, पार्थो ने मुझे स्पेशली कहा कि आई रियली वांट टू हियर दिस जेंटलमैन्स सेशन एंड ही इज देयर, ही इज वेटिंग यू हाई. Okay, so Dada, you always focused on events and all. You never came into so much of limelight, but you did your job and you're still doing it. और मैं बताना चाहूंगी उस टाइम के लाइक 2000 के टाइम के कोई एक डीजे जो आज तक उड़ीसा में काम कर रहे हैं, ही इज वन ऑफ देम. I don't think all of them are working here. Some of them are outstations. Some of them are not working, sharing their back journey, but he is still continuing. Rajat, DJing is a very different profession, as you have already mentioned, and I know it personally too. What came into your head that you still continue it, and what makes you carve for more and more music? सी एक आर्टिस्ट का, मेरे कोई सीनियर मेंटर मैं बोलूं, मैं कई सारे लोगों को अपना प्रोफेशनल लाइफ में गुरु मानता हूं प्रोफेशनली, जिनसे काफी मैं वो है, मेरे को शायद कभी हाथ में पकड़ा के कुछ सिखाया नहीं, और मेरे जिंदगी में ये लग भी शायद कभी नहीं आया जिन्होंने आज तक किसी ने मेरे को हाथ में पकड़ा के कुछ सिखाया। ये मेरे अंदर में थोड़ा चोरी विद्या शायद ज्यादा है जो मैं सीखने का, एनीथिंग विच आई थिंक ये चीज अच्छा है, और तो मैं वो सीखने का कोशिश करता हूँ। मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि एक आर्टिस्ट का दो पार्ट होता है। फर्स्ट, ही इज एन आर्टिस्ट जो उनका प्रोफेशनल क्वालिटी है, एंड सेकंड इज ही शुड बी अ गुड बिजनेसमैन, बिकॉज इफ यू आर एन आर्टिस्ट, अगर आप अपने आर्ट फॉर्म को लेके खुश हो, साइमल्टेनियसली आप तभी ज्यादा देर तक खुश रहोगे जब उस आर्ट फॉर्म से आपको रेवेन्यू आ रहा है। नहीं तो कुछ दिनों के बाद अच्छा तो लगेगा, बिकॉज वंस यू आर एन आर्टिस्ट यू आर ऑलवेज एन आर्टिस्ट। ठीक है, आई बिलीव इन दैट, यू आर वंस एन आर्टिस्ट यू आर एवर एन आर्टिस्ट, वो आपका खून से कभी नहीं जा सकता। कल मैं 2-3 दिन पहले सुन रहा था, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ माई भाई, जिसको मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, गौतम मजदेर, वो भी ये बात शेयर की, एंड आई बिलीव स्ट्रांगली, वंस एन आर्टिस्ट एवर एन आर्टिस्ट। बट सेकेंड थिंग इज दैट, अगर आप अपने को बिजनेस व्यू पॉइंट से जज नहीं करोगे,
and you are not a good salesman, you don't know how to present yourself with your customers, with your viewers, with your audience, you cannot do business. So simultaneously आपको अपना एक अंदर एक पैकेज बनाना है, आपको आर्टिस्टिक वैल्यू को पुट इन करना है, एक पैकेज बना के उसको सेल करना है. अच्छा, दूसरा चीज मैं बताऊं, आपने पूछा कि आपने ये चीज को आज तक कैसे कंटिन्यू करके रखा, या व्हाई डिड यू कंटिन्यू, राइट? पिंकी भाई, एक चीज बताऊं, मैं जब उन दिनों देखा था, मैं पुरी का कोई होटल में, बिकॉज आई वॉज पुट अप एट पुरी इनिशियली, मैं पुरी में 10 साल बिताया उड़ीसा में, जब मैं पहले पहले आया. तो उस समय पुरी में देयर वाज नो डीजे. तो उस टाइम में मैं जब पहले बार भुवनेश्वर में कोई, और मैं बताऊं कि भुवनेश्वर में मैं जो इंसिडेंट हुआ था वो मैं पुरी से ट्रैवल करके आया था. तो मैं देखा कि दिस इज द फ्यूचर ऑफ म्यूजिक इन इंडिया फॉर द नेक्स्ट 10 years. ट्रस्ट मी, आई हैव नो शेम इन डिक्लेयरिंग, उस दिनों में मेरे दिमाग में कहीं पे आया था कि दिस विल बी द फ्यूचर ऑफ म्यूजिक इन इंडिया इन नेक्स्ट 10 years. और ये रॉक करेगा, ये कॉन्सेप्ट चलेगा. पता नहीं मेरा दिमाग में कहां से आया. एंड उसी दिन से म्यूजिक पैशन था, लव था, सब कुछ था. बट अगर मेरे पास उसको मैं प्रोफेशन में कन्वर्ट नहीं करता, वहां से मेरे को रेवेन्यू नहीं मिलता, तो शायद मेरे को वो रिकॉग्निशन नहीं मिलता उस टाइम, मेरे को उस टाइम में वो काम नहीं मिलता, मेरे को उस प्लेटफॉर्म नहीं मिलता. और आई गॉट माई प्लेटफॉर्म इनिशियल स्टेज इन उड़ीसा एज अ डीजे, बिकॉज पूरी वेर आई स्टेड फॉर 10 years, वहां पे आज राजादा को कोई जानते थे तो बोला अच्छा राजादा, जो पूरी के वो राजादा जो डीजिंग करते थे, तो दैट इज वेर आई गेट अ रिकॉग्निशन. सो वो पहचान को मैं कभी अपना जिंदगी से निकालना नहीं चाहता, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल, मैं एक समय में आई यूज्ड टू वेयर माई पहचान वाज अ बंडाना विद अ फ्रेंच कार्ड, दैट वाज पहचान, करेक्ट? आई तो नो. वो जो लोग पहचानते भी नहीं थे वो बोलते अच्छा तो वो ऐसे ऐसे म्यूजिक प्ले करता है, डीजे है. सो दिस इज योर पहचान. आप अपने को एक अपना उस समय का एक पहचान बना लेते हो, एक आइकॉन बना लेते हो. जिंदगी में कितना कमाया नहीं कमाया, दैट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, बट पहचान बनाना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज एन आर्टिस्ट. और तालियों का शौक हर आर्टिस्ट को होता है, कौन इसको छोड़ना चाहता है? यही तो हम लोग जिसके लिए मरते हैं. When people say yo man, that creates something in your heart. आप पैसा दो ना दो, चलो ठीक है. True. See, Dada, as a mentor, I learn a lot from you. Many a times, like you even remember this, that I take suggestions from you talking to you over phone for 2 hours, 3 hours. ऐसा भी होता है. So, like, when you did this, when you came into this, when you were getting more and more into this, obviously you might have met lot of DJs in Odisha, या फिर नहीं? Yeah, you never needed that circle, और या फिर like was that so कि आपको कभी जरूरत नहीं पड़ी बाकी डीजेस के सर्कल की या उनके सपोर्ट? पिंकी, मैं एक चीज बताऊं फिर से, मैं इनिशियली जिस फेज में डीजेइंग में आया, उस समय में आज के दिन का सिनेरियो उस दिन नहीं था. Neither the concept was DJing was so popular those days. मेरे को बहुत लोग बोलते थे डीजेइंग करता, अच्छा वो क्या है? उस समय ये क्वेश्चन था, अच्छा डीजेइंग करते वो क्या है? अच्छा, मैं ट्रस्ट मी, आई स्टिल रिमेंबर, मैं जब, बिकॉज आई हैव बीन अ फ्रीलांसर ऑल थ्रू द इयर्स, आई हैव परफॉर्म, आई हैव नेवर बीन इनटू क्लब्स एंड ऑल, एंड नाइदर आई हैड अ पैशन फॉर क्लबिंग. मेरे को बहुत जन कभी पूछा भी, अच्छा आर यू कनेक्टेड विद एनी क्लब्स? तो आई टोल्ड नो. और अच्छा पूछा, इसका ये भी सवाल था कि अच्छा ये क्लब्स में अपने इंटरेस्ट क्यों नहीं लिया? तो उसका भी मेरा जस्टिफिकेशन मैं अपने व्यू से लिया. मेरे को लगा कि बीइंग अ फ्रीलांसर यू फेस सो मेनी पीपल, सो मेनी सॉर्ट ऑफ पार्टीज, जो शायद क्लब में मेरे को नहीं मिलेगा. मैंने कभी इंटरेस्ट नहीं लिया, और उस टाइम क्लबिंग कॉन्सेप्ट था ही नहीं. बाद में डेवलप हुआ, जब मैं आया उसका 2-3 साल बाद डेवलप किया. उस समय या तो उस समय ग्रो कर रहा था, बिकॉज आई रिमेंबर उस टाइम भुवनेश्वर में देयर वाज ओनली वन क्लब, दैट वाज द स्वस्ति क्लब, प्लाजा क्लब, जो उस टाइम में था. मैं साथों साथ
मैं क्या क्या नहीं बोलूं, मतलब इतने सारे चीज मैं सोच रहा हूँ, स्किप आउट हो जा रहा हूँ। मैं एक समय रेडियो चॉकलेट वाज वन ऑफ द पॉपुलर एफएम। उस टाइम मैं जब डीजे में आया, उस टाइम में मेरे को आई हैड बीन देयर ट्वाइस ऑलमोस्ट, जब उनके पास डीजेइंग कॉन्सेप्ट वाज समथिंग यूनिक, और उनके साथ मेरा मीटिंग हुआ था कि Was later on done by अ, Satya Bhai. आज के दिन शायद होता है, बट उस टाइम में मेरे साथ उनका हाँ स्टेशन हाँ. हेड है, उनके साथ उस टाइम प्रपोजल हुआ था कि कैन वी रन समथिंग रिलेटेड विद दिस न्यू कॉन्सेप्ट एंड न्यू प्रोफेशन ऑफ और अ न्यू फॉर्म ऑफ आर्ट। सो डीजे फीवर करने का, एक सैटरडे डीजे फीवर करने का उस टाइम में प्लानिंग हुआ था, बट वो बाद में हुआ नहीं। शायद मेरा लैप्सेस था, मैंने समय नहीं दिया। एंड मोर ओवर आई वाज पुट अप एट पुरी, आई वाज नॉट इन भुवनेश्वर। सो मेरा वो कनेक्शन भुवनेश्वर के साथ उस समय ब्रेक था। आज के दिन 1 घंटा में जाना आना होता है, उस समय में शायद ज्यादा टाइम लगता था। एंड मोर ओवर उस टाइम सोशल नेटवर्किंग इतना था नहीं था। आई वॉज हैप्पी विथ माई कॉर्नर ऑफ उड़ीसा, दैट वॉज पुरी। और मैं काफी सारे फ्रीलांसिंग शोज वहां करता था। I was connected with so many hotels. I still remember the first show I did. मैं सारे बहुत सारे आंसर्स आपके क्वेश्चन के पहले ही दे रहा हूँ। सो आई वांट यू टू स्पीक आउट बिकॉज यू आर रनिंग अ वंडरफुल शो। एंड मैं सबसे पहले बताऊं, दिस इज अ यूनिक कॉन्सेप्ट आई हैव लाइक एमसी पिंकी। आई हैव सीन एमसीज और ऑल इवेंट मैनेजर्स और डीजेस और आर्टिस्ट जिनके इशारे में वो चलते हैं, दैट इज द एमसी हु इज द ड्राइवर ऑफ ए शो। अगर आप पूरा एलिमेंट्स अच्छा ले लो, पूरा आर्टिस्ट अच्छा ले लो एक इवेंट में, और एक एमसी गंदा ले लो, आपका शो फ्लॉप है सर पहले। एंड आई स्टिल द डे आई हैव सीन यू, यू हैव बीन अ फैंटास्टिक ड्राइवर ऑफ अ इवेंट, जो गाड़ी को आगे चलाते हुए लेके जाए। नो नो, आई एम रियली, आई एम एक्सप्रेसिंग फ्रॉम अ कोर ऑफ माई हार्ट। और आपका समय होता है जब आप इंट्रोड्यूस करते हो 2 शब्दों में एक डीजे को, द प्रेजेंटिंग डीजे सो एंड सो फॉर यू नाउ फॉर द नेक्स्ट हाफ एन आवर और 1 hour. So please join on the floor. Next the DJ comes in and he'd accept the mic and he does a miking and play. आपने वो 2 मिनट के जगह में आज जो 1 घंटा का एक चीज सोचे हो सारे आर्टिस्टों के लिए, सारे डीजेस के लिए, कि नहीं इनको इनके पास कहने का बहुत कुछ है, और वो 1 घंटा भी काफी नहीं है शायद। आई सैल्यूट यू फॉर दैट एंड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द डीजेस। Thank you, Dada. Oh, thank you so much. अच्छा दादा, there are some network fluctuations from your side. थोड़ा बहुत network fluctuation है, थोड़ा check कर लीजिए. Like we want to hear you clearly. थोड़ा बहुत network issues है. Just be alright. Yeah, shall You I may, no reconnect you? problem. Yeah, yeah. Yeah, yeah, correct. I'm reconnecting, Dada. Okay. Guys, we are listening to Pooja Ghosh. Many of you don't know. Many of you don't know. I must say that many of those DJs out there, even they don't know. Like there's this person who happens to be one of the finest DJ and also a very fine event manager. Okay, once he's there, do listen to his journey because he has a lot to teach all of us. So, कहीं ना कहीं travelers, photographers, everybody, you guys are artists too, which I believe is true. I cannot find him on screen, so that's the reason I cannot send him a request. But yes, yes, he's there. Thank you, solo travelers. I hope I am Please tell okay me your back name. back with you all. Yeah, okay, दादा, manageable है, ठीक है, better than the last time.
Okay. So Dada, whom do you remember as the DJs of that time, or या मतलब 2000 2010 तक में जिनके जिनको आप कह सकते हैं कि ही वाज माय डीजे मेट और डीजे फ्रेंड फ्रॉम उड़ीसा? DJ friend from Odisha, I remember quite a few friends. जो अच्छा, I remember one of my friends जिनके साथ मेरे शायद दोस्ती उतना नहीं रहा. He was particularly from Puri, and he was the one of the guys who was a professional doing only clubbing in those days. I had seen him to be one of the pioneer DJs of those time, and who was DJ Gyan. I had seen him Plaza Club में उस टाइम में Gyan was performing as a resident DJ. मैं उस टाइम देखा. उसके बाद मैं देखा शानू. I already shared Suvendu. I had shared that Suvendu also I had seen some point, because उस टाइम में पिंकी उसका और एक कारण भी मैं बताऊं. I was stationed at Puri, and most of the event guys, event management concept or requirement of a DJ was much more popular in a city like Bhubaneswar, where there were chances of other DJs. But Puri में I was there for a long span of time, जबकि कोई दूसरा डीजे नहीं था. मतलब इट्स नॉट, डोंट टेक इट अदरवाइज, लाइक इट्स अ फैक्ट. जब डीजे में शायद दूसरा किसी ने इंटरेस्ट नहीं लिया या नहीं आया उस टाइम तक. बाद में काफी स्पैन ऑफ टाइम के बाद दूसरा कोई आया. एंड आई रिमेम्बर सम ऑफ माय जूनियर्स आल्सो, सम ऑफ माय गुड ब्रदर्स आल्सो. उसमें से some of them also left the profession also for some personal reasons or and all. But वो लोग को मैं जानता हूँ जो बाद में आया था भुवनेश्वर में. आई नो उस टाइम में गौतम एंड सिंह, गौतम में को भी मैं इवेंट में देखा उस टाइम में. आई रिमेम्बर. एंड मैं चाहूंगा, आई डोंट नो दैट वेदर इट्स इन योर सेट ऑफ क्वेश्चंस और नॉट. उस टाइम में डीजेइंग जब इनिशियल फेजेस में था, मैं चाहता हूँ एज बिकॉज आज हम लोग ऑनलाइन है, द इनिशियल टेक्निक ऑफ डीजेइंग जो मेरे आज के दिन के जो फ्रेंड्स हैं, जो आज के इस टेक savvy जमाने में, दे आर गुड प्रोफेशनल्स, दे आर गुड डीजेस, जिनके पास महंगा कंसोल है. महंगा कंसोल जो लेमैन्स है, इनके लिए मैं इतना बता दूं कि एक कंसोल जिसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू आज के दिन में नॉट लेस देन 1.5 lakhs आज के दिन उनके पास है, आज के डीजेस के पास. I was in a phase when DJ console itself was not there. उस टाइम में DJ console was not there in Odisha also. Plaza Club में केवल एक DJ console लगा हुआ था. There was no DJ console available with any DJs at those time. Initial console, मैं वो थोड़ा सा, अगर आपका परमिशन हो, मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूँ चीज हमारे आज के दोस्तों के साथ, जिनको नॉस्टैल्जिक लगेगा कि अच्छा ऐसा भी था. उस समय DJing was a phase when DJing was done with the help of 2 CD players only. There was no DJ console initially. Those CD players. दादा, यू आर नॉट क्लियरली ऑडिबल, थोड़ा पास आ जाएंगे क्या? Am I clear? Am I clear? Yeah, better. So initial Yeah, phase of DJing was done with the help of 2 CD players. ठीक है, उस टाइम में डीजे कंसोल भी नहीं हुआ करता था. द इनिशियल फर्स्ट डीजे प्लेयर कंसोल विच केम इन मार्केट, जो हमने भी कभी मैंने कैलकाटा से उस समय मेरा कोई फ्रेंड था, देयर वर गुड फ्रेंड्स लाइक डीजे हार्दिक, डीजे जेविस एंड मंसूर, डीजे मंसूर, डीजे सचिन. मैंने उनसे बात करके कैसे भी ओके, उस समय में मैंने पहले डीजे कंसोल यूज किया था. उस समय का पहले डीजे कंसोल वाज डेनन. देयर इज अ कंपनी, जापानीज कंपनी डेनन, which launched a DJ console Denon 4000, and simultaneously they launched another console Denon 4500. So मेरे पास, मैंने उस समय पैसा जुगाड़ करके कैसे भी हो, आई प्रोक्योर्ड द सिस्टम Denon 4000 और उसमें मैं प्ले करना शुरू किया. दैट वाज द फर्स्ट प्रोफेशनल डीजे सिस्टम आई प्लेड विद. उसके पहले मैं सीडी प्लेयर्स यूज करके, एंड गौतम बोल रहा था, मैं फिर से बता दूं,
Vijay Electrical is one of the oldest sound operators in Bhubaneswar, जो शायद पहले फेज में कोई डीजेस के साथ काम किया है. एंड उनके एक दादा था, विजय भाई छोड़ के संजय दादा बोल के एक दादा था, वो डीजेस के साथ ज्यादातर साउंड टेक्निक जैसा, साउंड इंजीनियर जैसा काम करता था. तो फर्स्ट कंसोल जो उनका प्लेयर में मैं बजाया था विद द हेल्प ऑफ 2 CD players, that was a mixer which was Studio Master Club 2000. That was the model of that mixer, जो कि नॉर्मल साउंड मिक्सर है जो एक साउंड ऑपरेटर यूज करते. That was the infrastructure of DJing those days. Oh my God. From then till here, quickly, I would love to ask you this. How has technology evolved and how has technology helped you in shape up your DJing career? Technology has evolved a lot. First, the most technical part is the coming up of DJ console. अच्छा, DJ console जो मेरे प्रोफेशनल भाई लोग हैं यहाँ पे, वो लोग जरूर समझेंगे. प्रोफेशनल कंसोल, डीजे कंसोल उस समय में जो मैं बताया था कि इनिशियल फेज में डेनन 4000 और डेनन 4500 ये पॉपुलर सिस्टम हुआ करता था उस समय में. वो कंसोल जब आया था, वो सिस्टम पिंकी मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ. बहुत हेवी सिस्टम हुआ करता था. मतलब आप उसको कैरी करके ले जाओगे, आप वो कोई बैग में ले जाओगे तो फाड़ जाए, या ट्रॉलीज यूज करोगे. ट्रॉलीज वर नॉट सो पॉपुलर दोज डेज. अच्छा, इनिशियल फेज में डीजेस के लिए फ्लाइट केस भी नहीं होता था हमारे यहाँ. कैलकाटा में आई सीन, यहाँ नहीं होता था. तो वो एक समय था. उसके बाद डेनन के बाद पीपल स्टार्टेड लुकिंग इनटू कंसोल्स. एक दिमाग में लेमैन का आया, अच्छा वो डीजे जो कान में, दो अपील डीजेस का वो ज्यादा टच करता था. एक है डीजे मतलब कान में हेडफोन होगा, और डीजे मतलब वो कुछ घुमाएगा. मतलब लोगों का वो कॉन्सेप्ट तक स्पिनिंग जो करते हैं डीजेस. अच्छा, वो जो बहुत लोगों को मैं देखा, अच्छा वो जो घुमाते हैं वो क्या करते हैं, मतलब आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वो बोलता, अच्छा जो वो जो सर घुमाते हैं ऐसे ऐसे, वो चक्का घूमता है, वो क्या होता है. तो दैट स्पिनिंग कॉन्सेप्ट लाने के लिए डेनन ने उस टाइम में एक और दूसरा कंसोल लाया, डेनन 1000 मॉडल में. वो कंसोल भी बाद में लाया. दैट स्पिनिंग कॉन्सेप्ट केम लेटर ऑन. और डीजे जिनके पास वो जॉग डायल वाला कंसोल हुआ करता था, दे वर एडमिटेड एज गुड डीजेस, कि भाई उनके पास वो प्लेयर है जिसमें वो जॉग डायल घूमता है, ऐसे बीच में स्क्रैच कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, इफेक्ट कर देते हैं. तो मतलब ही इज अ गुड डीजे एंड ही हैज गॉट वो. अच्छा, वो डीजे एक कॉन्सेप्ट था उस समय. हालांकि उसका अच्छा, मैं एक मजेदार किस्सा आपके साथ शेयर करना चाहूँ. रिमिक्स का जमाने में मैं आई एम गेटिंग कंफ्यूज, इतने सारे चीज है. उस समय में टेक्नोलॉजी में मैं एक दोस्त को कभी मार किया था मार्केट में. बोला, दादा मैं आई डोंट वांट टू टेक अ नेम, दादा मैं अभी एक शॉप ओपन किया हूँ. अच्छा, मैं बोला अच्छा क्या चीज का ना, वो डीजेइंग के लिए शॉप ओपन में क्या करते हो. तो मैं वहां पे रिमिक्स बनाता हूँ. तो रिमिक्स बनाते हो गाने का, अच्छा कैसे. आई न्यू, मैं ऐसे पूछा अच्छा कैसे, बोला कुछ नहीं, वो नॉर्मल गाना मेरे पास सिस्टम है, मैं वो मशीन है, मैं नॉर्मल गाना को अंदर डाल देता हूँ और वो रिमिक्स होके निकल जाता है. और ये सब I remember ये someone shared ब्लाफ मास्टर incident to वाला, me. मुझे याद हाँ, नहीं है बट ये है. ये ब्लाफ मास्टर वाला, किसी ने मेरे साथ ये इंसिडेंट ये शेयर किया. ब्लफ मास्टर कहानी उस समय मार्केट में लेने के लिए लोग था. मतलब वो उस समय लोगों का पता ही क्या था डीजेइंग क्या है. एक मशीन में आप सीडी डाल दो जिसमें नॉर्मल ट्रैक्स होगा, और वो फिर निकाल लोगे तो रिमिक्स होके निकल जाएगा. अब सोचो क्या कॉन्सेप्ट था. दैट वाज ना इनिशियल फेज. ग्रेजुअली इट स्टार्टेड, कॉन्सेप्ट ग्रो किया. अच्छा, वर्चुअल डीजेस आया, सॉफ्टवेयर आया. मैं कभी भी आज तक वर्चुअल डीजेस में इंटरेस्ट नहीं लिया.
मेरे को बहुत जन बोला, अरे आप इसमें क्यों दिमाग नहीं लगाते, आप सॉफ्टवेयर क्यों नहीं यूज करते हैं, आप लैपटॉप्स में कंप्यूटर्स में डीजेइंग क्यों नहीं करते। मेरे को लगा, आई एम सॉरी इफ आई एम रॉन्ग, मेरा एक ही आंसर था, भाई मैनुअल डीजेइंग में मेरे को लगता है मैं जितना खट के, जितना इन्वॉल्व होके काम करता हूँ, परफॉर्म करता हूँ, दिमाग का बत्ती लगाता हूँ, सॉफ्टवेयर में मेरा आधा काम निकाल लेता है, तो मेरे को दिमाग लगाना नहीं पड़ता है, and that becomes easier for me. I don't want to give my credit to my software. I want to take my credit myself. मैं खट रहा हूँ, मैं दिमाग लगा रहा हूँ, I'm using my musical sense. That's a very big sentence said by a वो DJ. बात था। अच्छा मैं Actually, that should be the वो take. था। अच्छा मैं एक बाद में And और एक छोटा मैं please नहीं दादा मैं बताइए एक क्या छोटा सा बता चीज जस्ट मेंशन कर रहा हूँ, बिकॉज देयर आर सम टेक्निकल पीपल्स आल्सो हियर, तो मैं जस्ट आई एम शेयरिंग माय व्यूज। बाद में हमारे टेक्निकल कंसोल्स में बिट, जो क्योंकि डीजेस का बीपीएम इज अ बिग थिंग। अच्छा मैं जब इनिशियल लेवल में मैं खुद टेस्ट करता था कि मिक्सिंग एनी बिट्स, मिक्सिंग म्यूजिक्स विदाउट सीइंग द बीपीएम काउंटर। आप बीपीएम काउंटर में आपको दिखा देता है ये गाना कितना बीपीएम में जा रहा है, 128, 132, 110, 98 जो भी है दिखा देता है, बट यू आर मिक्सिंग द सेकंड म्यूजिक ट्रैक पैरेलली विद दैट विदाउट सीइंग द बीपीएम काउंटर। मैं खुद का टेस्ट खुद लेता था उस समय में। अच्छा बाद में बिट सिंक आ गया, जब ऑटोमेटिक बिट सिंक हो जाता था, मतलब आपको ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं जरूरत नहीं, दैट विल द सिस्टम विल असिस्ट यू टू सिंक द बिट्स। मैं उसमें ज्यादा इंसिस्ट कभी नहीं किया। मैं सोचता था डोंट इंसिस्ट, सिस्टम इज देयर टू हेल्प यू, टू गिव योर सपोर्ट, बैक एंड सपोर्ट, बट डोंट इंसिस्ट टू मच ऑन सिस्टम। आप अपना सेंस को ग्रो करें, डेवलप योर सेंस ऑफ म्यूजिक, एंड दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग नीडेड फॉर अ डीजे। आपके पास शौक है, आपके पास कंसोल है, आपके पास टेक्नोलॉजी है, आपके पास सोशल नेटवर्किंग है, बट आपके साथ you have to be a bit musical too to be a DJ, a good DJ। मतलब that is my knowledge कि आपको म्यूजिकल होना है। अगर सरगम आपके दिमाग में है, लय क्या है वो आपके दिमाग में है, तो वही चीज आपका डीजेइंग में भी यूटिलाइज होता है। वहां पे भी डीजेइंग मतलब इट्स नॉट ओनली अबाउट मिक्सिंग ऑफ बिट्स, उसमें हार्मोनाइजेशन है, हार्मोनाइजेशन बिट्स मिक्सिंग है, हार्मोनिक मिक्सेस भी होता है। इट्स नॉट अबाउट ओनली अबाउट बीट मिक्सिंग, देयर आर हार्मोनिक मिक्सिंग आल्सो। सो दिस मैटर्स अ लॉट। देयर आर सो मेनी एक्सपर्ट्स अप हियर, प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स, एंड मैं उनके बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा, मेरे फीलिंग्स। आई हैव सीन लॉट ऑफ देम इन लॉट ऑफ प्लेसेस, incidentally somewhere, and I'm really happy. I've got a very positive view, personally sharing with about Partho. I have never shared a cup of tea together with Partho आज तक, बट पार्थो का इंट्रोडक्शन मेरे को एक्सीडेंटली कोई उसका एक परफॉर्मेंस में मिल गया था, समर ही के। आई शेयर दैट आल्सो विद यू अगर टाइम परमिट्स। अच्छा बाद में वो प्लीज बताओ मुझे। I know you as a person from so long. I never knew this. नहीं पार्थो का मैं बताऊं, रिसेंट फेज में तो कुछ साल पहले मैं गौतम को एक दिन देखा, वो उसका इसमें बता रहा था कि देयर आर सो मेनी गुड डीजेस आल्सो इन उड़ीसा। वाई खाली सिर्फ आप सोचोगे बाहर का, यहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे डीजेस हैं। आई ट्रूली एग्री विद दैट पॉइंट। एंड पार्थो का हाउ डिड आई केम टू नो दैट पार्थो हाउ डज ही प्ले, इज अ गुड डीजे। मेरे को किसी ने नहीं बताया कि पार्थो क्या है नहीं है। आई एम जस्ट शेयरिंग फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। देयर वाज अ इवेंट गोइंग ऑन इन सम ऑफ द इंस्टीट्यूशन इन भुवनेश्वर। वहां पे बाहर से, मुंबई से कोई डीजे आया, कोई भी आया था, वो डोंट वांट टू टेक द नेम। वो आया, स्टेज में आया, बिग फ्लैश, बिग एलईडी स्क्रीन, एवरीथिंग जो होता है डीजे को वही चाहिए। आया स्टेज में 15 मिनट परफॉर्म किया, एंड दैट वाज अ बिग फ्लॉप। ट्रस्ट मी, 15 मिनट आधा घंटा हो गया, वो अपना ऑडियंस का पल्स पकड़ नहीं सका। He couldn't catch the pulse of the peoples,
एंड उनके सामने कतारों में भीड़ है। मैं बोला, मैं दूर से खड़ा था, आई वॉज देर इन इन्वॉल्व इन ए डिफरेंट वे विद द इवेंट। मैं बोला ये हो क्या रहा है यार। और बीइंग अ डीजे माई सेल्फ, बीइंग अ आर्टिस्ट, खराब लगता है जब कोई दूसरा आर्टिस्ट आके वो कैच नहीं कर पा रहा है, तब वो ना अंदर में वो कूदता है यार, ये हो नहीं रहा। मतलब इट्स नॉट आई एम क्रिटिसाइजिंग हिम, वो खराब लग रहा है कि वो कैच नहीं कर पा रहा है शायद कहीं पे। अच्छा, समवेयर वो जब ड्रॉप ऐसे चला गया बाहर, suddenly there was a break for 5 minutes and there was an announcement that we have got another DJ who is going to come, and Partho has written, yeah, I recall Partho, I recall Partho already वहां पे मेंशन किया है, मैं डायरेक्टली बताना नहीं चाहता है। इट वाज वन ऑफ द इवेंट्स इन वन ऑफ द स्कूल्स इन भुवनेश्वर। अब Partho and I was there, I never seen Partho playing before that. Partho came and he just, वो आया ना कि वो मैजिशियन था। He came, picked up the crowd in next 5 minutes it took only to pick up the tempo. It's not playing the music in the bar, but it's gaining the pulse of the people at the right time, what to play and how to get them engaged. So मैं दूर से खड़ा होकर मैं पार्थो को कभी बता नहीं पाया, but I clap today for Partho because I like the moment. Being an artist myself, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि जब एक शो ऐसे जा रहा था, एक दूसरा मेरा भाई आके शो को ऐसे ले लिया। So that is what an artist should do. This is... oh, Dada, I never knew you know it so well. We never had a discussion about it. बैठ के कहीं गपशप नहीं किया, अड्डा नहीं मारा, बट मैंने एक शेयर किया जो पार्था समझ गया। पार्था हैज ऑलरेडी रिटन कि कौन सा इवेंट ये था। सो दैट वाज द इवेंट, यस दैट वाज द ओनली इवेंट व्हिच आई एम मेंशनिंग, जिसके बारे में मैं बयान कर, वही इवेंट। Okay, Dada, like, can you just guess that we have already done 45 minutes of session? 10-15 मिनट ही बात कर चुका, ऐसे मैं बहुत टॉकेटिव हूँ। Yes. But yes, Dada, as a mentor, you suggest a lot of people and you always give positive feedbacks to a lot of them. Kishan Bhai mentioned Kishan Bhai is now in Dubai, though he has mentioned कि आप Denon 4000 के बारे में शायद बात कर रहे हैं. That's what he wrote. Okay, थोड़े समय पहले. I would really want to know कि to all the aspiring DJs out there, you also perform currently, but I really want to know कि what would be your suggestion for the DJs जो बस without the technical knowledge हो या फिर without the proper knowledge of the song mixing. Song mixing is a different part, although song selection and all. DJs इवेंट पे आते हैं टू वर्क एंड ऑल, उनको आपका क्या सजेशन रहे? पिंकी, मैं अपना बहुत कम, माय टाइम स्पैन इन दिस प्रोफेशन इज वेरी लॉन्ग, बट मैं खुद को हमेशा छोटा मानता हूँ। मतलब मैं खुद को रेस्पेक्ट करता हूँ, आई रेस्पेक्ट माय प्रोफेशन, बट मैं खुद को हमेशा सोचता हूँ कि लॉट ऑफ थिंग्स आर लेफ्ट येट टू लर्न। जिंदगी में एक आर्टिस्ट का जिंदगी कभी सीखने से अंत नहीं होता। He can never say, she can never say कि आज मेरा सीखना खत्म हो गया, अभी भी बहुत सीखना बाकी है। बट मैं एक चीज बताऊं, काफी सारे डीजेस जो इवेंट्स में आते हैं, इतने सारे डीजेस हैं, बिकॉज आज के दिन डीजे बोलना इट्स अ वेरी कॉमन टर्म। मैं इसके चलते काफी कॉन्स भी हुआ है। बॉस, व्हेन यू आर कमिंग टू अ इवेंट एज ए डीजे, ऑलवेज थिंक, फर्स्ट थिंग, अगर आप डीजे होके आ रहे हो एक इवेंट में, ऑलवेज थिंक दैट यू आर रिप्रेजेंटिंग द ब्रांड ऑफ डीजेस इन द होल कंट्री। आप एक्स हो सकते हो, वाई हो कह सकते हो, जेड हो सकते हो, बट व्हेन यू आर अ डीजे, आप अपना मार्क को ये सेट करके रखो अपने ऑडियंस के सामने या अपने पब्लिक के सामने, जिससे लोगों का दिमाग में डीजे के बारे में कॉन्सेप्ट ऊपर जाए, नीचे नहीं। डीजे शुड हैव अ, बोला कि अपना एक प्रोटोकॉल होना चाहिए, अपना एक सिस्टम होना चाहिए। इफ यू आर कमिंग टू अ शो, बी प्रिपेयर्ड एज अ डीजे, बी प्रोफेशनल एज अ डीजे। प्रोफेशनल इज नॉट ओनली यू आर चार्जिंग टू अ क्लाइंट एंड टेकिंग मनी, इट्स नॉट प्रोफेशनलिज्म। आई एम सॉरी, अगर आपके दिमाग में ये चीज है, हटा दीजिए। अगर आप अपने शो में आ रहे हैं, आप अपने साथ एक चेकलिस्ट बना के अपने
मैं कई लोगों को देखा हूं अपने गिग छोड़ के आते हैं। डोंट डू दैट। आप अपने, अगर आपको क्लाइंट बोल देते एक फ्लाइट केस दे देते और बोलते भाई इसमें लगा के तू बजा दे, यस मैं भी लगा एक ट्रंक के ऊपर रख के मैं भी बजा सकता हूं। मैं चाहूं तो बहुत टैंट्रम भी कर सकता हूं, मैं नहीं बोलूंगा कि टैंट्रम करो, but yes, make the party understand, make the client understand that I am an artist. I don't deserve a flight case to put my console. ये मेरे लिए गुरु है, ये मेरे खजाना है, इसी से मैं सब कुछ कर रहा हूं, और इसको मैं गंदा कपड़ा, एक स्लीव भी नहीं है, एक कचरा डब्बा के ऊपर रख के मैं बजा दिया। आपका तो इवेंट निकल जाएगा, बट आपके बारे में, मैं डीजे के बारे में जो इंप्रेशन है उसको एक डाउन करके चला गया। अरे वो डीजे को बोलेगा कहीं पे कर लेगा। वाई? डीजेज आर बॉस। मैं नहीं बोलो टैंट्रम, मैं बोलो रेस्पेक्ट योर आर्ट। इफ यू आर कॉलिंग अ डीजे, you should give him a respect. He has got a respect. If he's a DJ, if you call a DJ, मैं किसी को इंसल्ट नहीं करते, बोला डीजे, बहुत जन बोलते डीजे वाला। व्हाट डू मीन बाय डीजे वाला? डीजे वाला, आई डोंट सपोर्ट द टर्म डीजे वाला। ये कोई दूध बेचने वाला नहीं है, दूध वाला, चाय वाला। डीजे वाला क्या होता है? इज ऑल्सो एन आर्टिस्ट। गाना बन सकता है डीजे वाला, बाबू मेरा गाना बजा दे, but that doesn't say you will call a DJ, hey DJ wala. What do you mean by DJ wala? DJ give respect to an artist, or you will only get your respect जब वो प्लेटफॉर्म आप खुद के लिए बनाते हैं। अगर आप गिग में आ रहे हो, कैरी योर ओन म्यूजिक, कैरी योर ओन थिंग्स। टेक्निकली पिंकी में दो तीन चीज जस्ट मेंशन करना चाहूंगा। मैं हमेशा इंसिस्ट करता हूं, आज के दिन भी अगर मैं कोई शोज में जाता हूं, आई कैरी माई ओन एक्सएलआर कॉर्ड्स। साउंड ऑपरेटर कोई भी हो, मैं अपना कंसोल का एक्सएलआर कॉर्ड्स खुद कैरी करता हूं। मैं अपना ऑक्स पिन्स का एक डब्बा है जिसमें ऑक्स पिन्स हो, जिसमें दुनिया भर का अटैचमेंट पिन्स है, जो मैं खुद कैरी करता हूं। मैं अपना टेबल में बिछाने के लिए जो क्लॉथ भी है, वो भी मेरे ट्रॉली के अंदर रहता है। क्या मेरे को इवेंट क्लाइंट नहीं देगा? क्या इवेंट मैनेजर मेरे को टॉवल नहीं देगा? क्या इवेंट मैनेजर मेरे को एक बेड शीट नहीं देगा? किंतु अगर नहीं दिया और वो बोले कि वो नेकेड टेबल के ऊपर, कचड़ा के ऊपर अब अपना कंसोल लगा के प्ले करो, आई वोंट प्ले। इट्स नॉट माई टैंट्रम, बट इट्स अ रेस्पेक्ट टू माई प्रोफेशन। इट आई विल मेक माई डिस्प्ले एरिया प्रॉपर एंड आई परफॉर्म। मैं आपको वसूल करके। और दूसरा चीज बस दिमाग में रखो, व्हेन यू आर ऑन स्टेज, आई एम द रॉक स्टार एंड आई विल प्रूव इट विथ माई परफॉर्मेंस। मैं स्टेज में हूं, आई एम द रॉक स्टार, and that I will prove with my performance, not with a tantrum, not with demands, not with abuses to people. मैं प्रूफ करके आऊंगा। आपने मेरे को पैसा देके बुलाया था, मैंने वसूली, आपने 5 रुपया दिया था, मैं 6 टका का चीज आपको देके मैं जा रहा हूं, अगले बार फिर बुलाइएगा। That is my principle, and that should be the principle of the new generation. I respect all the good DJs coming in. बहुत सारे लोग आ रहे हैं विद गुड क्वालिटीज, जो टेक्निकली और इम्प्रूव्ड है आज के दिन हम लोगों से भी, उनको प्लेटफॉर्म मिल रहा है। हमको भी बहुत सीखना बाकी है, बट थोड़ा सा खुद को पॉलिश कीजिए, थोड़ा सा अपना लेवल को मेंटेन करिए। शोज करने के बाद जरूरी नहीं है कि क्लाइंट को बोलना सर यहाँ खाने का व्यवस्था है क्या। इज दैट वेरी इंपॉर्टेंट? शोज करने के बाद बॉस, यू आर अ रॉक स्टार, आप स्टेज में थे, खुद का आपको 500 रुपया मिला, मान लीजिए 200 रुपया आपका खाने का खर्चा है, पॉकेट से खर्चा करो, बाहर जाओ, ढाबे पे खाओ, रेस्टोरेंट में खाओ, घर पे जाके खाओ, कुछ प्रॉब्लम नहीं। डोंट आस्क द क्लाइंट, दैट इज माय पॉलिसी, डोंट आस्क द क्लाइंट सर यहाँ खाने का व्यवस्था है क्या। क्यों? मेरा खुद का एक स्टेटस है, मेरा खुद का स्टेटस खुद का नहीं है, ये पूरा डीजे सर्कल, डीजे समाज का है। हम लोग का एक लेवल है, set that level. Bravo. Dada, that was a bravo statement. I really wanted someone to come up and cheer all the DJs out there in this way. And of course, Dada, by this I will bid you. By this I will bid you a goodbye. Kishan bhai also loved your session. He has given you a lot of thumbs Thanks up. Kishan bhai, and thanks to all my friends also. मेरे काफी सारे इंस्पिरेशंस है जो कोलकाता में है, मेरा ब्रदर्स एंड सिस्टर, माय फ्रेंड्स,
कुछ दोस्त है जो मेरे साथ एक जनरेशन शुरू किया था, जो अभी भी पूरी में है, जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के काम किए उस समय में. आई वुड लाइक टू लव यू ऑल एंड थैंक यू ऑल फॉर योर spontaneous support and love you have shared with me all through my life till the day where I stand. Lot of way to go. And सबसे पहले चीज मैं बड़ा बताना चाहूंगा, मैं जहां पे भी आज हूं वो केवल हूं क्योंकि आप मेरे पास दुनिया में आप जैसे लोग हैं, जो व्यूअर्स है, ऑडियंस है, और मेरे फैमिली है, मेरे छोटी सी बच्ची है जो मेरा बहुत फेवरेट है, मेरा वाइफ है, एंड ऑब्वियसली जिनके दया के बिना दुनिया में कोई आगे नहीं जा सकता है, वो सबसे ऊपर परमात्मा है, जिनका आशीर्वाद हमारे सबके ऊपर है. और उनके आशीर्वाद के बिना आप कुछ भी सोच लो जिंदगी में, कभी नहीं हो सकता. तो कुछ भी करो, दिल लगा के करो, जान लगा के करो, बाकी उनके ऊपर छोड़ दो, बाकी वो कर लेंगे. Thank you so much, Dada. That see, these things needs to happen. You know, when you're doing such a good initiative, people like you should come. And Kishan Bhai should also join my session. I don't know when will he do that. Anyways, Rajada, I will bid you goodbye. And I will share you Partho's number and Partho का आपका number so that you people be in touch. And बहुत सारी चीजें आप दोनों mutually एक दूसरे से जाने सीखे. Like he will learn from you. Okay. And I will say goodbye to all of you now. We will meet you tomorrow with a very unique story. A person who needs all of our support. क्योंकि 8 महीने के पहले की कहानी उनकी अलग थी और 8 महीने के बाद की कहानी बहुत अलग है. And he needs your support. So be there sharp at 7:30 p.m. to listen to that story and journey. दादा मन नहीं हो रहा है, चाय पीने का मन हो रहा है, बट उपाय नहीं है, लॉकडाउन है. whenever I see you, मैं बोलता हूँ कि चाय पीते हैं. Thank you so much, Pinky. Yeah, I miss my tea with you. Stay safe. Okay. Goodbye, Dada. I will have a phone conversation. Bye.